ऐसी चुप लगी मैं क्या कहूँ, सारे पाना चाहे मुझको हूँ, ऐसी चुप लगी मैं क्या कहूँ, कोई न जाने कोई न माने, मांगे हर कोई मासूम क्या हुआ है देवरान, क्यों मार रहे हो इसे? इससे पूछिए, ये उस लड़के फरमान से मिलने गई थी। काम दिल लगा कर किया करो, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए मुझे। तुम कौन होते हैं मुझ पे ये पाबंदी लगाने वाले? बताता हूँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी जुबान काट दूंगा मैं। हाय मेरे अल्लाह, बेरफिन क्या हुआ? बेरफिन ठीक तो है? नहीं है, वो नहीं है कमरे में। ये पढ़ाई वढ़ाई छुड़ाओ अब इससे। बिल्कुल भी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे टीचर बनना है। मेरा भाई बहुत अच्छा है, उसने हमसे वादा किया है कि वो हमें समंदर दिखाएगा, वो हमें अपने साथ जरूर लेकर जाएगा। खुदा मेरे भाई को हमेशा सलामत रखे, आमीन। फरमान मैं और नहीं भाग सकती, थोड़ा सा रुक जाते हैं। जब तक कोई छुपने के लिए जगह नहीं मिलती हमें भागते रहना होगा। बेरफिन ठीक तो हो ना तुम? बहुत दर्द हो रहा है, मैं और नहीं भाग सकती। चलो उठो, मैं तुम्हें उठाता हूँ। शाबाश शाबाश, उठो, आजा, शाबाश। नहीं चला फरमान, बस थोड़ा और दूर जाओ। चलो चलो, शाबाश। मालिक आप बहुत बड़े लोग हैं, पर मेरी बात सुनिए, कुछ भी नहीं जानता मैं, हमारे हाल पे रहम कीजिए, फरियाद करता हूँ मैं सच कह रहा हूँ मालिक, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, उसी ने किया है सब कुछ, तो इसलिए आप लोग उसकी गलती की सजा मेरी बेटी को न दीजिए। अल्लाह आपसे राजी हो, मेरी बेटी तो मासूम है, आप लोग तो जानते हैं मैं आपका पुराना वफादार हूँ, यकीन करें। देखिए आप कुछ बोलिए ना। बेगम साहिबा मेरी बात सुने, मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं, ज़ारा कुछ नहीं जानती, बेगम साहिबा रहम करे। कहा था मैंने तुम्हें, अपने बेटे को समझा लो गुलशन तुम, मगर तुम लोगों ने एक नहीं सुनी मेरी। अब भुगतो तुम लोग, जो होगा उसका जिम्मेदार वो खुद है। अब तो सिर्फ तुम्हारे बेटे की लाश ही घर वापस आएगी गुलशन। आपकी बेटी भी तो मेरे बेटे से शादी करना चाहती है, तो फिर इसमें सिर्फ फरमान का कसूर क्यों? तुम मेरी बेटी का नाम मत लेना। बेगम साहिबा हम बेकसूर हैं, बेगम साहिबा इसमें मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं, हम पर रहम करे बेगम साहिबा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ गुलशन, चली जाओ। चलो चलो उठ जाओ, उठ जाओ, हौसला रखो, चलो आओ मेरे साथ। गाड़ी तो यहाँ पर खड़ी है, यहीं कहीं होंगे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो देखो, लड़की का दुपट्टा है, यकीनन इसी तरफ गए होंगे। चलो जल्दी। मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ, मैं बहुत से पैसे जमा करूँगी और गरीब लोगों की मदद करूँगी, बिल्कुल अपनी टीचर की तरह। ज़ारा बाहर आओ जरा। क्या हुआ, इस तरह क्यों अंदर आए हो? तुम बीच में मत बोलो। ज़ारा सुना नहीं तुमने? मुझे बताएं क्या मसला है आपको, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। है बाप हो इसका, सुना तुमने? चलो आओ मेरे साथ।
जल्दी आप चलो। ठीक नहीं कर रहे, मेरी बात सुनिए। रुक जाए प्लीज। छोड़ दो जल्दी मुझे। करो, चलो आगे। ऐसा मत करें इसके तुम साथ। चुप रहो आजाद। देखो आजाद, क्या हो गया है और ये लोग क्यों लेके जा रहे हैं ज़हरा को? तुम डरो नहीं, उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। एक छोटा सा मसला, उसके बाद वो उसे छोड़ देंगे। क्या मसला है बताओ तो सही। अभी तुम नहीं समझोगी, बाद में बताऊंगा। मेरी बात सुनो आजाद, सुनो तो। मैंने कहा ना बाद में बताऊंगा मैलिक। नहीं आजाद, तुम्हें मुझे अभी बताना होगा। ज़हरा, खुदा के लिए बचा लीजिए मुझे। आप इसे इस तरह जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। टीचर, रोकिए गाड़ी। टीचर, बचा ज़हरा, लीजिए मुझे। ज़हरा। देखो, उन फजूल मामलात में खुद को मत उलझाओ मैलिक। छोड़ो मुझे। और कितना भागना है फरमान, मैं बहुत बस थोड़ा और आगे जाना है। बस किसी महफूज जगह पर चले जाए, फिर हम इन लोगों की पहुंच से दूर चले जाएंगे। फिर हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। चलो ध्यान से। चलो जल्दी करो, यहीं कहीं होंगे वो लोग। कहीं वो लोग हमारे पीछे तो नहीं आ गए? यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, यहाँ बहुत खतरा है। आ जाओ जल्दी। उस तरफ देखते हैं। हाँ, यकीनन उसी तरफ गए होंगे। हमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर हम उन्हें ढूंढ ना पाए तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। चलें, जल्दी करें। वो देखो, वहाँ पर हैं। वो हमारे पीछे आ रहे हैं फरमान, उन्होंने हमें देख लिया है, हम मारे जाएंगे। उधर जाते हैं। ज़हरा, चलो बाहर निकलो। ज़हरा, छोड़ो मेरी बेटी को। कहाँ ले जा रहे हो इसे? तुम छोड़ो। बीच में मत आओ, चुप करके घर चली जाओ, दफा हो जाओ। अम्मी बचा लीजिए मुझे। बकवास बंद करो अपनी, चलाओ। अभी तो ये कुछ नहीं बता रही, मगर जल्द ही बता देगी। ये जानती है वो लोग कहाँ हैं और इसने ही उनके भागने में मदद की है। यानी तुमने उनकी मदद की? हाँ, ज़हरा ने कुछ नहीं किया। बेला बेगम, छोड़ दे इसे, ये बेकसूर है। तुम्हें समझ नहीं आई? मैंने तुम्हें कहा निकल जाओ, चली जाओ यहाँ से। ओ बस माँ जी, आप सब औरतों को लेकर ऊपर चली जाएं। जल्दी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ, कहाँ चले गए वो दोनों? ये कुछ नहीं जानती, छोड़ दो इसे। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। बताओ वरना बाहर डालूंगा तुम्हें। बताओ, जुबान खोलो अपनी, छोड़ दो वरना राशिद, जुबान काट खुदा के डालूंगा। लिए मेरी बेटी को छोड़ तुमने दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो वरना मार डालूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी। मर जाएगी ये राशिद। दफा और हटो तुम। बोलती क्यों नहीं? जल्दी बोलो, बताओ बताओ कहाँ गए हैं वो दोनों? अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को मार दूंगा। जल्दी बोलो, मार डालूंगा मैं तुम्हें। पीछे हटिए, बच्ची है वो, मर जाएगी। तुम बीच में मत आओ आजाद। इससे कुछ कहने से पहले आपको मुझसे बात करनी चाहिए। बस थोड़ा सा और चल लो बैरफीन, थोड़ा सा और। आ जाओ, हिम्मत मत हारो। जल्दी करो बैरफीन, वरना वो लोग हमें पकड़ लेंगे। खुदा के लिए रुक जाओ। नहीं बैरफीन, हमें और भागना होगा। हमें नहर के उस पार जाना है। लेकिन मैं उधर कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो तैरना नहीं आता। खुदा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। चलो वहाँ चलते हैं। आ जाओ बैरफीन, जल्दी करो। फरमान रुक जाओ, नहीं चला जा रहा। खुदा के लिए रुक जाओ। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैं पत्थरों से फिसल रही हूँ फरमान। आ जाओ बैरफीन। फरमान मुझे डर लग रहा है। संभल के, ध्यान से। फरमान, फरमान।
बेरफिन, बचाओ! मैं तुम्हें बचा लूंगा बेरफिन। बचाओ फरमान! बचाओ फरमान! फरमान, खुदा के वास्ते मुझे अपने हाथ बचाओ! पकड़ो मुझे, कुछ नहीं होगा तुम्हें बेरफिन। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। यहाँ आओ। मैं तो डूबने वाली थी। खुदा का शुक्र है कि तुम बच गई। बहुत जल्दी है, मरना चाहते हो क्या फरमान? बताओ मुझे। ये कब से कह रही है कि ये कुछ भी नहीं जानती, सुना नहीं आप लोगों ने? छोड़ दे इसे। तुम इस लड़की को बचाओगे जिसकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिल गई। आजाद, छोड़ो इसको, चले जाओ यहाँ से। होश करो देवराम। रुको देवराम। हाँ, क्या हुआ? वो मिल गए क्या? ठीक है, मैं आता हूं। इसे छोड़ दो, अब इसकी जरूरत नहीं। ये लोग भाई को मार डालेंगे अम्मी। बेरफिन और फरमान दोनों मिल गए हैं, अब तो देवरान उन्हें मार डालेगा। कुछ कीजिए ना माँ जी। बेला बेगम, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना, वो आपकी बेटी है। बेशक मार डाले, मगर ये क्या बात हुई? आप अपनी बच्ची की जान कैसे ले सकती हैं? बेरफिन भी आपकी औलाद है, आप ये समझ क्यों नहीं रही? माँ जी, कोई और रास्ता भी तो होगा। उनकी जान लिए बगैर भी तो कुछ हो सकता है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये लोग हम दोनों को मार डालेंगे फरमान। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बेरफिन। क्या सोचकर भागे थे यहाँ से? बेरफिन का कोई कसूर नहीं है, मैं लेकर गया था उसे। हम पर रहम करे बाबा, हमें बख्श दे, हम दोनों को अलग मत करे। चलो अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। भाई, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दे आगा। कुछ करो राशिद। रुक जाइए मालिक, ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए मालिक, ऐसा मत कीजिए। आप हमें कोई भी सजा दे दे, हमें मंजूर है, मगर आप इसकी जान मत लीजिए। अगर आपने इसे मार दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मालिक, इसे छोड़ दे, खुदा के लिए, अल्लाह आपसे राजी हो। आप मेरे बेटे के बदले मुझे कोई सजा दे दीजिए मालिक। माँ जी, आप कुछ तो बोलिए ना। आप तो जानती हैं कि ये सब करना बहुत बड़ा गुनाह है। खुदा के लिए उन्हें रोक लीजिए ना। बेला, अंदर चली जाओ। नहीं माँ जी, खुदा के लिए मुझे अंदर ना भेजे। कसूर तो बेरफिन का भी है। जो भी है, पर फिलहाल आपको उन्हें रोकना होगा। खुदा के लिए कुछ तो कीजिए ना। बेटी की जान लेकर आपको चैन नहीं मिलेगा। उन्हें रोक लीजिए, वरना देवरान उन दोनों को मार डालेगा। उन्हें रोक लीजिए ना। यस। वो लोग ज़ारा को ले गए हैं, आपको पता चला? देवरान की बहन ज़ारा के भाई फरमान के साथ भाग गई है। असल में ज़ारा ही जानती है वो दोनों कहाँ गए हैं।
वो लोग उसे मार देंगे, कुछ करते क्यों नहीं आप? फिक्र ना करें, उसे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो गया आप पुलिस को क्यों नहीं बताते? देखिए, ये कोई शहर नहीं है, गांव है। यहाँ कानून वानून कुछ नहीं है, जो होता है होने दें। इसे छोड़ दे खुदा के लिए। चलो कलमा शहादत पढ़ लो। छोड़ दो मुझे, इसे मत करो। सुना नहीं तुमने क्या कहा? बाबा बचा ले। देवरान, अगर मारना है तो मुझे पहले मारो तुम। भाई फरमान, या अल्लाह मेरे भाई को बचा ले। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा मत करो देवरान, वरना इसका हिसाब भी तुम्हें खुदा को देना पड़ेगा। जान लेने का कितना गुनाह है ये तुम नहीं जानते? मैंने कहा ना, तुम इस मामले से अपने आप को दूर रखो आजाद। नहीं रख सकता। जी अम्मी बोले। मैंने तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल की थी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम अभी तक आई क्यों नहीं? उफ, मेरी बात गौर से सुनिए अम्मी जान, मैं इस वक्त उस जगह पर हूँ जिसे बाबा बिल्कुल पसंद नहीं करते। बेटी तुम वहाँ क्या लेने चली गई हो? अम्मी अब मैं यहाँ पर ही रहूंगी और यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगी। आप मुझे मना कर देती, इसलिए मैं आपको बताए बगैर आ गई। अम्मी आप चुप क्यों हैं? बात तो करें ना मुझसे। मैंने तुम्हें मना किया था ना। अशहदु इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मत मारो मुझे, माफ कर दो। देवरान गोली मत चलाना। अम्मी मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है और फिलहाल आप बाबा को कुछ मत बताइएगा, मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगी। अम्मी जान प्लीज मेरी बात तो। मेरी मलिक से अभी बात हुई है, वो उर्फा चली गई है। ये क्या कह रही हो तुम? अब क्या करेंगे हम? मैं तुमसे कह रही हूँ बंदूक नीचे करो। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? इन दोनों को इतनी आसानी से छोड़ दें, जिनकी वजह से हमारी इज्जत दो कौड़ी की हो गई। बेरफीन की जिंदगी के लिए हमें इससे बेहतर फैसला करना होगा। ज़हरा, ज़हरा हमारे घर की बहू बनेगी।
अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। मेरी बात सुनिए। देखें दादी माँ, ऐसा मत करें। ज़हरा अभी मासूम बच्ची है। तुमने मेरी बात सुनी नहीं आजाद। जो कह दिया वही होगा। मगर ये भी बहुत कम उम्र है, इस मसले का कोई और हल निकालो। तो क्या करें आजाद? बैफिन को मार डालें, यही चाहते हो तुम? मारने की क्या जरूरत है, कुछ और भी तो हो सकता है। इसका कोई और हल निकाल सकते हो। नामुमकिन। बच्चों जैसी बातें करना बंद करो आजाद। बच्चों जैसी तुम लोगों को इस बच्ची की बात सुननी जरूर चाहिए। गौर करे तो ये बच्चा ही आपको समझा रहा है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो गलत है। आजाद, तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? इतने बड़े तो हो गए हो, तुम्हें कब अकल आएगी? तुम चुप कर जाओ। जो मैंने कह दिया बस वही होगा, अब कोई नहीं बोलेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। ज़हरा ही अब इस घर की बहू बनकर आएगी, समझ गए? चलो अंदर। ज़हरा, मेरी बहन। भाई आप मुझे इन लोगों को नहीं देंगे ना भाई? बताएं ना मुझे, खुदा के लिए। मालिक, अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपको और ज्यादा दे। मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दी आपने। छोड़ो मेरा हाथ और कान खोल कर सुनो। हमने तुम्हारे बेटे की जिंदगी के बदले में तुम्हारी बेटी ले ली है। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। अल्लाह राजी हो आपसे। बाबा खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें। मुझे अभी पढ़ना है, मुझे दुल्हन नहीं बनना। चले। बेटा, मेरा बेटा, मेरा शेर। बात सुने प्लीज, मैं ज़हरा का घर ढूंढ रही हूँ। क्या आपको उसके घर का एड्रेस मालूम है? कौन सी ज़हरा? वो ज़हरा जो सब्जी बेचती है? ओह खुदाया, मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो लोग क्या काम करते हैं। चलो जाओ यहाँ से, पागल कहीं की। जाओ यहाँ से, चलो। जाती हो या नहीं? चलो जाओ। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? जाओ यहाँ से। क्या हुआ, क्यों इसे डांट रहे हो? रोज मुंह उठाकर चली आती है, यहाँ ये खड़ी नहीं हो सकती। किस लिए? तुम इस सड़क के मालिक हो। मरजान, तुम जब तक चाहो यहाँ खड़ी रह सकती हो। यहाँ खड़े होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लो आ गई इसकी हमदर्द। मुझे पता है तुम किसे ढूंढ रही हो। आओ। बाबा, हाँ? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाबा खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें। मुझे अभी पढ़ना है, मुझे दुल्हन नहीं बनना। चले। तो बताओ और क्या करूं मैं? तुम्हें सर पे बिठा के रखूं? अम्मी जान आप ही कुछ करें ना। मुझे उन लोगों को मत दे। चुप हो जाओ, मत रो बेटी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हम बहुत मजबूर हैं। भाई आप ही कुछ कहे ना। मुझे अभी पढ़ना है भाई, मैं शादी नहीं करूंगी। बंद करो अपनी बकवास, चुप करो। कुछ नहीं करना तुमने, शादी करनी है बस। ज़हरा, मेरी बेटी, रुको। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। राशिद, कुछ करो, रोको मेरी बेटी को। सुनो, जाओ जरा, जाओ उसके पीछे, लेकर आओ उसे। पागल हो गई है ये लड़की। तूने हमें किस इम्तिहान में डाल दिया? हम पर रहम कर। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है?
तुम उसकी माँ हो, खुश होना चाहिए तुम्हें। आजाद से शादी हो रही है, आजाद से। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, उसके अलावा और किससे हो सकती है? हाँ, जानती हो ना कि अगर उसकी शादी वहाँ हो गई तो क्या होगा? वो खुश रहेगी, राज करेगी वहाँ, और सब कुछ मिलेगा उसे। समझ आ गई? ठीक है ना? और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए? अपने दिमाग से काम तो लो तुम जरा। शहजादी बनकर रहेगी वहाँ। जानती हो फिर सबको क्या कहोगी? हाँ, मेरी बेटी शहजादी है। चलो चलो चलो। अंकल देखें, मेरी बात मान लीजिए, ऐसा मत करें, ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। तुम वाकई पागल हो चुके हो आजाद, और कोई भी चारा नहीं है। तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? तुम करोगे उस लड़की से शादी? जुबान संभाल के बात करो देवरान, वो लड़की नहीं बच्ची है, तुम्हारी बेटियों की तरह है वो। उसकी शादी तो अब तुमसे ही होगी आजाद, और ये मैं करके रहूंगा। ज़हरा, ज़हरा, ज़हरा रुक जाओ। ज़हरा, ज़हरा। मैं तो दुल्हन बनूंगी, मैं तो फरमान की दुल्हन बनूंगी। सोचो, फरमान की दुल्हन बनकर कितनी अच्छी लगूंगी। जानती हो बेरफिन, तुम्हारी गलती की सजा किसी और को मिल रही है। आप ऐसा मत कहें, देखिए मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, जिससे चाहा था उसके साथ जिंदगी गुजारूंगी। और हमारा क्या होगा बेरफिन? आजाद का क्या होगा? ये बात मत भूलो कि तुम्हारी इस गलती की सजा हम सब भुगतेंगे। मगर मेरे बस में कुछ भी नहीं। अगर आजाद भाई ने ऐसा ना करने दिया तो आप जानती हैं देवरान भाई मुझे मार देंगे। अगर मैंने दरवाजा न खोला होता तो ये सब न होता जो हुआ। तुम्हारी मदद करके पछता रही हूँ मैं। तुम्हें तो अल्लाह ही पूछे, क्यों किया तुमने ये सब? तो दरवाजा तुमने ही खोला था। हाँ, ज़हरा का घर ये है? हाँ, यही उसका घर है। दरवाजा खोलकर अंदर चली जाओ। मरहबा, ज़हरा इसी घर में रहती है क्या? अच्छा, तो तुम उसकी बहन हो? आप ही घर पर है? मैं उसकी टीचर हूँ। सब ठीक तो है ना? क्या कहना है ज़हरा से? वो आज ज़हरा स्कूल नहीं आई ना, मुझे फिक्र हो रही थी। फिक्र मत करें, वो ठीक है। ठीक है, आप उसे बुला दें, मुझे जरा मिलना है उससे। आप नहीं मिल सकती, वो भाई के साथ बाहर गई है। सुनो, तुम अंदर आओ। चलो, तुम भी चलो अंदर, चलो। ज़हरा रुको, ज़हरा रुको, मेरी बात तो सुनो। ज़हरा, मेरी बहन ज़हरा, रुको। ज़हरा, ज़हरा एक मिनट रुक जाओ। ज़हरा, मेरी बात सुनो, भाई की बात मानो, ऐसा मत करो। ज़हरा!
पास ना आए। नहीं करूंगा मैं ये शादी, सुना आपने? चुप कर जाओ, कोई सुन लेगा, खुदा के लिए चुप करो। ज़हरा! मैं जानती हूँ कि आप ही इस वक्त कहाँ होंगी। आए मेरे साथ। ये सब तुमने क्यों किया, मुझे बताना पसंद करोगी? हमें बर्बाद करना चाहती थी? ठीक कह रही हूँ ना मैं? बेरफिन को भगाने में तुमने ही मदद की। मेरी बेटी को मरवाना चाहती थी तुम? मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये खुश रह सके, अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके, इसलिए भेजा मैंने। पसंद की शादी के लिए, यही कहा ना? हाँ, इसीलिए ही सब किया था मैंने। पर मुझे क्या पता था कि आजाद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब तो हो गई। देवरान ने अच्छा सोचा। सबसे मुनासिब है कि ज़ारा और आजाद की शादी हो जाए। ज़हरा मेरी प्यारी बहन, ये क्या करने जा रही थी? तुम पागल हो क्या? फरमान भाई, मुझे उन लोगों को मत देना खुदा के लिए, वरना मैं मर जाऊंगी। सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा, मगर मैं ये नहीं होने दूंगा ज़हरा। मैं तुम्हें बचा लूंगा मेरी बहन, अपने भाई पर यकीन रखो। मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भाईजान, मुझे उन्हें मत देना खुदा के लिए। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे भी पढ़ना है, मुझे टीचर बनना है भाई। तुम जरूर पढ़ोगी ज़हरा, मैं बात करूंगा बाबा से। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, तुम टीचर जरूर बनोगी। आप आपी की टीचर है ना? ज़हरा अभी भी टीचर बनना चाहती हैं। वो टीचर बन तो जाएंगी ना? हाँ जरूर, ज़हरा एक दिन बहुत अच्छी टीचर बनेगी इंशाल्लाह। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई भी स्कूल नहीं लेके जाता। वो देखिए, आप ही उस तरफ हैं। अब हम क्या करेंगे? ये सब ठीक नहीं हुआ समी। मलिक का इस तरह उस गांव में जाकर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समी प्लीज जल्दी कुछ करें। तुम फिक्र मत करो, मलिक को हर हाल में इस्तांबुल लेकर आएंगे। उसको वहाँ ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। समी, वो बच्ची भी वही है, अब मलिक भी वही चली गई है। अगर उसे सब पता चल गया तो? क्या है ये? बस भी करो, बेटा मर जाता तो क्या होता? ऐसा मत करो तुम राशिद। उसके साथ कैसा होना चाहिए तुम बताओगी? मेरे बस में होता तो उसे बचा लेती। अपनी बेटी के साथ मैं ये सब नहीं होने दूंगी। बात सुनो, वो न तुम्हारी बेटी है और न ही मेरी। तुम बस उसे दुल्हन बनाने की तैयारी करो। डोली की जगह इस घर से जनाजा निकले, क्या तुम ये सब कबूल कर लेती? शुक्र करो कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कहाँ से आ गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी समी भाई बोलिए। बोलना क्या है राशिद? मलिक बेटी तुम्हारे गांव में ही टीचर बनकर चली गई है। तुमने उसे देखा? आमना सामना हुआ? नहीं तो हाँ, मगर कोई टीचर आई है ऐसा सुना है मैंने। हाँ, वही मेरी बेटी है। वो हमें बताए बगैर ही वहाँ चली गई। तुम खुद और उस बच्ची को मेरी बेटी से दूर ही रखना। उसे हरगिज ये पता न चले राशिद कि मैंने उसकी बच्ची तुम्हें दी थी। अगर उसे पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे नहीं तो आप बिल्कुल फिक्र न करें। वो बच्ची उसके आसपास नहीं जानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कहीं दूर रहती है वो तो। उसके आसपास तो दूर, उसे देखना भी मुमकिन नहीं। वो बच्ची कहाँ रहती है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो सब तुम्हें देखना है, समझे? जी मैं समझ गया समी भाई, समझ गया मैं। सब ठीक तो है राशिद? क्या कहा समी भाई ने? बहुत बुरा हो गया। वो टीचर समी भाई की अपनी बेटी है।
क्या कहा उसने? मलिक की बच्ची अभी भी उसी गांव में है। वो मलिक की बेटी नहीं जानान। मैंने तुम्हें कहा ना कि उसे मलिक की बेटी मत कहा करो। राशिद ने उसे कहीं दूर भेज दिया है और हमारा अब उस बच्ची से कोई वास्ता नहीं। वो बच्ची जिंदा है और हमने उसे कहाँ रखा हुआ है ये सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, समझ गई? और अब हमें मलिक को हर सूरत यहाँ वापस लाना होगा। ज़हरा, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? बाबा ने या देवरान ने? क्या हुआ? क्यों किया उन्होंने ये सब? आप इसके भाई हैं ना? आप ही बता दें इसके साथ क्या हुआ है। आपको दर्द हो रहा है? फरमान, कहाँ हो तुम? हाँ, हम लोग नहर के किनारे पर हैं। ज़हरा तुम्हारे पास है? हाँ, और उसकी टीचर भी साथ है। उसी से बात कर रही है। वो वहाँ क्यों आई है? तुम उसे लेकर जितनी जल्दी हो घर आ जाओ। ज़हरा, मुझे कुछ तो बता दो। हाँ, वो टीचर साहिबा मुझे ज़हरा, चलो घर चलें। चलो उठो। रुक जाए प्लीज, मुझे अभी इससे बात करनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें जरा जल्दी घर पहुंचना है। टीचर साहिबा, बुरा मत बनाइएगा। उठो, चलो एलिफ, तुम भी आ जाओ जल्दी। चलो मेरे साथ। वाह, काम देखो जरा उसका। वो टीचर उससे मिलने वहाँ पहुँच गई है। ज़हरा उसकी शागिर्द क्या बनी, वो तो उसके पीछे ही पड़ गई है। अगर किसी को भी पता चल गया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। मैंने सभी साहब से कहा कि हमने उसे कहीं दूर भेज दिया है। अगर उसे पता चल गया तो किसी की खैर नहीं। इसलिए सुन लो, किसी को नहीं बताना कुछ। हमारे साथ वो फरमान को भी मार डालेंगे। ऐसा मत कहो तुम राशिद। तो और क्या कहूँ मैं, ये बात अच्छी तरह समझ लो। हमने ज़हरा को उस टीचर से कभी नहीं मिलने देना। और अगर वो घर पे भी आ जाए तो तुम कहना कि वो कहीं चली गई है। ये बात याद रखो कि शादी होने तक वो उससे नहीं मिल सकती। उसके बाद जो होता है हो जाए। मगर राशिद, वो उसकी माँ है। अगर उसे सब पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे? चुप करो, सुन लिया तुमने? दोबारा ये बात कभी मजाक में भी ना कहना, समझ गई? चाय लाई हूँ आपके लिए। लीजिए, पी लीजिए इसे। बहू, कोई बात करने आई हो मुझसे? बताओ जरा, हमें भी पता चले क्या कहना चाहती हो। माँ जी, आपके मुझ पर और मेरे बच्चों पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं। अब ज्यादती नहीं होने देंगी, जानती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस मसले का हल निकालिए माँ जी। आखिर कोई हल तो होगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं बहू। या तो बर्फीन को मरना होगा या फिर ज़हरा इस घर की बहू बनेगी। खुदा के लिए कोई हल ढूंढिए ना माँ जी। आजाद को इस मुसीबत से बचा लीजिए। आजाद को? चलो ये सब तुम लेकर जाओ। एक अच्छी बेटी की तरह चाय पेश करो। ठीक है अम्मी जान। ओफ, मैं डर गई थी देवरान बर्फीन को मारने लगा था। करमन खानदान की इज्जत तो खाक में मिल जाती। शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि देवरान ने बर्फीन को माफ कर दिया। तुम हमारे जाती मामलात में दखल मत दो। मुझे पता है कि मेरे बेटे और बेटी के लिए क्या बेहतर है।
मुझे माफ कर दें बाबा, मैंने आपका दिल दुखाया है। आजाद ये सब कभी नहीं मानेगा माँ जी। बेरफिन की गलती की सजा आप आजाद को मत दीजिए। भाईजान, आजाद भाई। बस ठीक है बेरफिन, खुश रहो। कुछ देर पहले तो तुम्हें मारने वाले थे बेरफिन, अब इतनी आसानी से मुआफ कर दिया। तुम्हारा भाई तो तुम्हें सजा देने वाला था ना, अब क्या हुआ इसे? अपनी जबान को लगाम दो अली। क्या तुम्हें पता नहीं बड़ों से कैसे बात करते हैं? आजाद भाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या आप भी उस बच्ची से शादी करने के लिए तैयार हैं? हरगिज नहीं, आजाद ये शादी नहीं करेगा। आजाद, तुमने ठीक कहा था, ज़हरा की शादी तुम्हारे साथ नहीं होगी। तो फिर क्या होगा माँ जी? अदला बदला कैसे होगा? अगर ज़हरा की शादी होगी तो सिर्फ अली के साथ। बोलो, उस टीचर से क्या बात हुई तुम्हारी? कुछ बताया तो नहीं तुमने उसे? नहीं बाबा, नहीं बताया। तो फिर क्यों पड़ी है वो तुम्हारे पीछे? घर पे भी आ गई थी। बताओ क्या चाहती है वो तुमसे? मेरी बात सुनो, शादी होने तक किसी से नहीं मिलोगी, समझ आ गई तुम्हें? और उस टीचर से भी नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरे साथ ऐसा मत करे बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। इस सब में ज़हरा का क्या कसूर है बाबा? इसके साथ ऐसा मत करे बाबा। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं ला कर दूंगा आपको। अच्छा, ये क्या कह दिया तुमने? तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं? मैंने तुम्हें पाल पोस कर अपने आप से भी ऊंचा कर दिया है, अब तुम मुझे पैसे दोगे? क्या समझते हो खुद को? तुम में इतनी सी भी अकल नहीं है। सुना, इतनी सी भी नहीं। तुम लोग समझते क्यों नहीं? हाँ बाबा, बाबा क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा करता है? क्या आपको मुझ पे जरा तरस नहीं आता? अरे हटो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या तुम कुछ जानती भी हो कि तुम जिस घर में दुल्हन बनकर जाने वाली हो वो किसका है? कुछ पता भी है तुम्हें? हाँ? कभी नहीं करूँगी ये शादी, कभी भी नहीं करूँगी मैं। चुप, बकवास बंद करो अपनी। अच्छा, मैंने तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, बस तुम्हारी शादी हो रही है आजाद से। तुम शायद ये नहीं जानती, हर लड़की उसे चाहती है, मरती है। तो वो किसी और से कर लेना शादी, मैं ये शादी नहीं करूँगी, मुझे पढ़ना है, समझे? तुम और कुछ नहीं करोगी, सुना तुमने? कोई पढ़ाई नहीं करोगी और ना ही अब तुम स्कूल जाओगी, सुन लिया? तुम्हारी शादी होकर रहेगी। सिर्फ यही नहीं, तुम उस घर में काम भी करोगी अपनी माँ की तरह। दूर हो जाओ मुझसे, कोई मेरे पास ना आए। नहीं करूँगा मैं ये शादी, सुना आपने? चुप कर जाओ, कोई सुन लेगा, खुदा के लिए चुप करो। नहीं चुप करूँगा, नहीं करूँगा मैं चुप। मैं उसे हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। मेरी बात सुनो, मैं खुद भी ये सब नहीं चाहती, मगर क्या करे, अपनी रिवायात को भी तो नहीं छोड़ सकते। मैं नहीं जानता इन रिवायात को, मैं मर तो जाऊंगा मगर ये शादी नहीं करूंगा। अली, 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 आखिर तुम्हें हो क्या गया है? आप तो बच गए हैं भाई, मगर मैं फंस गया हूँ। ये सब हमारे खिलाफ इन लोगों की चाल है, आप समझ क्यों नहीं रहे आजाद भाई? मुझ पे यकीन रखो अली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी किसी सूरत में नहीं होने दूंगा। इन लोगों ने जो सोच लिया है ये वही करेंगे। आखिर कुर्बानी का बकरा मैं ही क्यों बनूं भाई? कहते रहे, कहने से क्या होता है? हम इसका कोई हल ढूंढ निकालेंगे, चाहे जो भी हो। मैं तुम्हें और ज़हरा को कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगा, क्योंकि यह नाजायज काम है और मैं नाजायज काम नहीं होने दूंगा। यकीन रखो मुझ पे। तुम फिक्र मत करो।
हम अंदर आ सकते हैं क्या अली? निकल जाओ यहाँ से, मैंने कहा निकल जाओ। नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी, समझ गए? मैं किसी का गुनाह अपने सर नहीं ले सकता। तुम्हारी शादी तो होकर रहेगी, चिल्लाओ मत, समझे? और क्या चाहिए तुम्हें? और बेरफिन की शादी भी उसकी मर्जी से हो जाएगी। तुम्हारी बेटी की खातिर मैं क्यों कुर्बानी दूं, बताओ मुझे। बेरफिन की खातिर तुम्हें ये शादी करना होगी। दफा हो जाओ। आपा, क्या अब आप कभी भी स्कूल नहीं जाएंगी? अगर आप स्कूल नहीं जाएंगी तो आप टीचर कैसे बनेंगी आपा? बेटी चुप हो जाओ मेरी जान। जब तुम रोती हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। अम्मी, आप मुझे उन्हें नहीं देंगी ना? मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं स्कूल जाऊंगी, टीचर बनूंगी। तुम ही बताओ क्या करें हम? अगर हमने उनकी बात ना मानी तो वो फरमान को मार डालेंगे। बहुत जालिम है वो लोग मेरी बच्ची। आजाद भाई, एक लड़की आपसे मिलने आई है। मैं मिल लेता हूँ उनसे। मालिक, खुश आमदीद। मुझे तुमसे बात करनी है। ज़हरा से मिली थी। तुम लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी को हक नहीं है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करे। छोटी सी बच्ची पर ये जुल्म करते हुए शर्म आनी चाहिए। मेरा यकीन करो कि मैं भी इसके हक में नहीं हूँ, मगर कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए हमें इस फैसले को कबूल करना होगा। क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे तो दो इंसानों की जिंदगियां खतरे में डल जाएंगी। इसका मतलब है ज़हरा को बदले में दिया जा रहा है? क्यों, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं आजाद। ये इतनी फजूल और घटिया बात तुम लोगों के दिमाग में आई कैसे? मैं मानती हूँ कि उन लोगों से गलती हुई है, मगर क्या तुम लोगों के दिल में जरा सा भी रहम नहीं है? इन बेचारे गरीब लोगों के तो पहले अपने ही मसाइल खत्म नहीं होते। मुझे तुम बताओ आजाद, क्या तुम भी उन्हीं के जैसे हो? तुम ये सब देखते हुए भी चुप कैसे रह सकते हो? मालिक, यकीन करो मेरा, मैं भी ऐसा नहीं चाहता। कैसे करूं बताओ? मैं ज़हरा के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। तुम लोग उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मालिक, ख्वाब देख रही हूँ, बहुत भयानक ख्वाब जो मेरे लिए बहुत तकलीफदा है, लेकिन कोई भी मुझे इस नींद से जगा ही नहीं रहा। ना तो मुझे बेटी समझा जा रहा है और ना ही मुझ पे कोई तरस खा रहा है। कोई तो आए जो मेरी मदद करे। माशाअल्लाह, आप जैसे लोगों का हमारे घर में भला क्या काम है? खैर तो है, यहाँ आने की जरूरत क्यों पेश आई?
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। क्या राशिद साहब घर पे हैं? नहीं, वो इस वक्त घर पे नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ी देर उनका इंतजार कर लेती हूँ। उनका कुछ पता नहीं कि वो कब आएंगे। आप ऐसा करें, सुबह आ जाए। ज़हरा कहाँ है? वो तो सो रही है। अभी बहुत रात हो गई है, मैं अभी उसे नहीं उठा सकती। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। टीचर साहिबा। ज़हरा, मेरी जान, क्या हुआ बताओ मुझे। वो टीचर साहिबा मुझे बदले में दिया जा रहा है। मेरे पास आओ। अल्लाह ऐसे ही आप लोगों पर अपनी रहमत बरसाता रहे। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आप पर अपना सब कुछ वार दूं। इसकी जरूरत नहीं, बस इस काम को जितना जल्दी हो सके खत्म करो। अब हम मजीद इंतजार नहीं करना चाहते, समझे? कल शाम ही दोनों खानदान इकट्ठे होकर मंगनी की रस्म अदा करेंगे और फिर कुछ दिनों बाद ही निकाह का फर्ज भी अदा कर लेंगे। हाँ हाँ, हम भी जल्दी निकाह कर देंगे। हम क्यों लेट करेंगे भला? मैं तो खुद यही चाहता हूँ। बल्कि मैंने तो ज़ारा का स्कूल भी छुड़वा दिया ताकि उसके होने वाले शौहर आजाद को कभी भी उससे कोई गिला ना हो। ज़हरा की शादी आजाद से नहीं होगी, अली से होगी उसकी शादी। अली के साथ? हाँ। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। तमीज से बात करो राशिद। अली के साथ शादी पे तुम्हें कोई एतराज है तो बताओ। नहीं बेगम साहिबा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे यानी ये लगा मेरी बेटी ज़ारा की शादी आजाद से होगी। कसम से मुझे तो अली का पता ही नहीं था। एकदम पता चला तो हैरान रह गया। मैं तो बहुत खुश हुई इस बात से। मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? अच्छा जाओ और अपने घर जाओ, कल टाइम पर आ जाना। जैसा आप कहें आका। हमें शादी के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी? जो कुछ भी करना है आप मुझे बता दें। तुम्हें कोई तैयारी नहीं करनी, तुम लोग बस कल आ जाना। जैसा आपका हुक्म आगा। शब खैर, मैं चलता हूँ। ज़हरा, बस करो। तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं होने दूंगी, ठीक है? आ जाओ मेरे पास। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। अरे वाह राशिद, क्या बात है तुम्हारी। तुम तो बड़े अमीर होने वाले हो। वो आपने ज़हरा से मिल लिया ना? खुदा के लिए अब आप चली जाएं, राशिद आने वाले हैं। आपको यहाँ देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। तो देख ले, मैं उसी से बात करने के लिए तो आई हूँ यहाँ। और हाँ, मुझे चाहे जितना इंतजार करना पड़े, मैं उससे बात किए बगैर नहीं जाऊंगी।
जरा भी मत डरो, ठीक है? ये शादी नहीं होगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी ने जबरदस्ती की तो उसे मैं खुद देख लूंगी। आपका इंतजार कर रही है, कहती है आपसे मिलकर ही जाएगी। हटो तुम लोग ऊपर जाओ। तुम भी सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से, चलो जाओ जल्दी। सुना नहीं? माशाअल्लाह, आप जैसे लोगों का हमारे घर में भला क्या काम है? खैर तो है, यहाँ आने की जरूरत क्यों पेश आई? आपसे बात करनी थी मुझे। इस तरह आप ज़हरा की शादी नहीं कर सकते। देखें टीचर साहिबा, ये हमारा जाती मसला है, हमसे मत उलझे। हमारे गांव के भी कुछ अपने कानून हैं, समझी? हाँ, मैं उलझ नहीं रही, बस बता रही हूँ आपको कि ये सब गलत है। अगर आपने फिर भी जबरदस्ती की तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। हम वैसे भी ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाले। ये अदला बदला नहीं होगा। ज़हरा भी बच्ची है, वो पहले पढ़ेगी फिर शादी भी हो जाएगी। भाई सुना आपने? बाबा मुझे बदले में नहीं दे रहे। सुन लिया मेरी बहन, सुन लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। अब आपको तसल्ली हो गई? अब जाए यहाँ से और हमें भी सुकून से जीने दें। मैं किसी का सुकून बर्बाद नहीं करती, समझे आप? लेकिन अगर कुछ गलत हो तो मुझे ठीक करना भी आता है। आई बड़ी सब ठीक करने वाली, समझती क्या है खुद को? हाँ, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। देख लूंगा तुम्हें। कल सुबह ज़हरा को शादी की खरीदारी के लिए लेकर जाना है। जो कुछ भी रस्म के लिए चाहिए वो सब कुछ लेकर आना, ठीक है? और हाँ, खरीदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। वो इतने बड़े घर की बहू बन रही है, और क्या चाहिए उसे? किस्मत अच्छी है। क्या हुआ बेटा? मैंने भी शॉपिंग के लिए जाना है, आप मुझे लेके जाएंगी ना? हाँ, तुम्हें राशिद और गुलशन लेकर जाएंगे ना? बस एक दफा हम तुम्हारा निकाह कर दें, बहुत दूर भेज देंगे तुम्हें बर्फिन। अब भी हमारे साथ बैठकर खाना खा रही हो, इसके लिए एहसान मानो। ठीक है ठीक है, जब हम ज़हरा को लेकर जाएंगे तो तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। हाँ। ये आजाद खाने पर क्यों नहीं आया? उसे हमारे साथ बैठना पसंद ही नहीं है माँ जी। उसका दिल नहीं चाह रहा होगा माँ जी। आ जाओ अली, आ जाओ। सब कुछ तय हो गया है। आप तो जरा भी परेशान नहीं, क्योंकि आपकी तो जान छूट गई है ना? क्या बात तय हो गई? मंगनी की बात हो रही है, नीचे सब इसी बारे में बातें कर रहे हैं। हम सब तो दादी माँ की कठपुतलियाँ हैं ना भाई। वो कहती हैं उठ जाओ तो उठ गए, बैठ जाओ तो बैठ गए, जो वो चाहती हैं बस वही होता है। ऐसे मत कहो, दादी माँ बड़ी है, उनके फैसले कबूल करना पड़ते हैं। मगर ये फैसला ठीक नहीं। बैरिफिन की गलती की सजा हमें क्यों मिले? तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर ये फैसला दादी का नहीं है, गैरों का है। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम ये तो जानते हो ना कि दादी माँ हमें किस नजर से देखती है और उन लोगों की कितनी अहमियत है घर में। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कर लूंगा कुछ। शुक्रिया आपका। क्या करोगे तुम? अली, अली, मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लगता, कुछ अकल से काम लो। कब अकल आएगी तुम्हें? ज़हरा कहाँ है? तैयार हो गई वो? एक्सक्यूज मी,
बोलिए। मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। एक बच्चे पर जुल्म हो रहा है, आपको किसी भी सूरत ये रोकना होगा। माफी चाहता हूँ, हमारे सर इस वक्त एक वाक़े की तफ्तीश करने के लिए गए हुए हैं। मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। वो कब तक आएंगे? अभी कुछ पता नहीं, तफ्तीश के लिए गए हैं, टाइम तो लगेगा। अच्छा, मैं उनका इंतजार कर सकती हूँ? आप अपना नंबर दे दें, मैं उन्हें बता दूंगा। नहीं, रहने दें, मुझे उनसे खुद बात करनी है। चुप करो ज़हरा, क्यों रो रही हो? मुझे समझ नहीं आ रही ये सब कैसे हो गया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। बहुत डर लग रहा है मुझे भाई। खुदा के लिए मुझे उन्हें मत दें। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं खुद बहुत मजबूर हो गया हूँ। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। बाबा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करेंगे मेरी बहन। जमाल भी तुम्हारी तरह ही था, अकेला अकेला रहता था। हम जो भी उसे कह देते थे वो बिना कुछ कहे मान जाता था। हाँ, मगर वो किसी से भी उलझता हरगिज नहीं था। मेरा बेटा था। अब तो बहुत अरसा गुजर गया, उसे हमसे दूर हुए आजाद। दादी माँ, मैंने बचपन से लेकर आज के दिन तक आपकी कोई बात कभी नहीं टाली है। आप जानती हैं, आपने जो भी कहा मैंने कबूल किया। मगर आप ऐसा मत कीजिए। ज़ारा तो अभी मासूम बच्ची है, उसके साथ ऐसा करना बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वो अभी स्कूल पढ़ती है। अब बरफन की सजा अली को मिल रही है। अली को और क्या चाहिए आजाद? तुम गलत समझ रहे हो आजाद। हमने ये फैसला बर्फीन को बचाने के लिए हरगिज नहीं किया। क्या मतलब? तुम और देवरान जवान हो, माशाल्लाह सही सलामत हो और बहुत खूबसूरत भी हो, समझदार हो, हर ऊंच नीच को जानते हो, बातचीत करने का सलीका है तुम दोनों को। लेकिन अली ऐसा नहीं है। तो अली में क्या कमी है? वो अपाहज है और अभी ऊंच नीच को भी नहीं समझता। ये उसकी बहुत बड़ी खामी है। उससे कौन शादी करेगा? ज़हरा ही उसके लिए बेहतरीन शरीके हयात साबित होगी। लेकिन दादी माँ, ज़ारा ये सब क्यों कबूल करेगी? अब ये हमारा नहीं, राशिद का मसला है। उसकी गुर्बत ही उसे ये सब करने पे मजबूर करेगी। तुम ज़ारा को तो बचा रहे हो, मगर अपने भाई अली के बारे में तो सोचो। कौन आएगी उसकी दुल्हन बनकर? इस घर की छोटी बहू ज़ारा ही बनेगी आजाद। राशिद तो खुद अपनी मर्जी से ज़ारा की शादी करना चाहता है। ज़ाहरा के अलावा अली की कोई और दुल्हन नहीं बनेगी आजाद। दादी, मुझे आपकी बातों से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर जो भी इसके बारे में सुनता है वो इससे गलत ही कहता है। इस उम्र की बच्ची की शादी करना ज्यादती होगी। देखिए दादी, मैंने आज तक आपको इनकार नहीं किया, लेकिन शायद मैं आपका ये फैसला कबूल नहीं कर सकूंगा,
क्योंकि इसकी मेरा ज़मीर इजाजत नहीं दे रहा। जो हक के लिए आवाज नहीं उठाता तो वो शख्स इंसान नहीं बल्कि शैतान का ही एक रूप होता है। ये बात हमारे मुआशरे में कोई भी कबूल नहीं करेगा। अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो एक बात सोच लीजिए, आपको हमें घर से और अपने दिल से निकालना होगा। तो क्या आप ऐसा चाहती हैं? मैंने एक फैसला किया, अगर आप ये सब करती हैं तो उस दिन के बाद आप मुझे कभी भी अपने इस घर की चारदीवारी में नहीं देखेंगी। उस दिन के बाद इस घर में आपको जरूर एक शख्स कम लगेगा दादी। ये सब तुम क्या कह रहे हो आजाद? होश करो। ये हमारी रिवायात है जो सदियों से चली आ रही है, समझे तुम? चाहे आप जो भी कह ले इसे, या ये काम जितने मर्जी बरसों से होता आ रहा है, गलत काम को बार बार करते रहने से वो जायज नहीं हो जाता दादी। इन रिवायात के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना तुम और ना ही हम। समझ गए तुम? दादी, इंसाफ तो अब अल्लाह ही करेगा। बातचीत का वक्त गुजर चुका है। ये तो ठीक हो गया, बटन भी बंद कर लेता हूँ। अब बात सुनो जरा, इतने खराब कपड़ों में क्या मुंह लेकर जाओगे उनके सामने? चलो जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। ये क्या कह रहे हो राशिद? खुदा के लिए अपनी जिद छोड़ दो राशिद, ज़हरा इस सब के लिए तैयार नहीं है। मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लगता, कुछ अकल से काम लो। कब अकल आएगी तुम्हें? ज़हरा कहाँ है? तैयार हो गई वो? नहीं, वो अभी तैयार नहीं हुई। राशिद इतना बड़ा जुल्म मत करो तुम। अगर हमने ऐसा किया तो हमें खुदा कभी माफ नहीं करेगा। राशिद, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? पागल हो गई हो तुम? और वो भी इतना अमीर शौहर मिल रहा है, और क्या चाहिए उसे? पागल तो नहीं है वो? तुम क्या चाहती हो मैं अपनी बेटी का हाथ किसी गरीब के हाथ में दे के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? पागल कहीं। अली को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, माजूर है वो बहुत गुस्से वाला है, और हमारी बेटी अभी छोटी है, वो उसे कैसे संभालेगी? ये सब रोक दो। तो फिर क्या हुआ? तुम्हें ये लगता है कि मैं ये सब कुछ रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकता। ये सब मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। अम्मी, आप ही कुछ करें ना, मुझे ये शादी नहीं करनी। बाबा क्यों कर रहे हैं ऐसा? बाबा खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मैं नहीं करूंगी मैं ये शादी। चुप कर जाओ, चुप, वरना मैं तुम्हारी सामान खींच लूंगा और फिर बैठ के रोती रहना। ज़हरा, मेरी बेटी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उस माजूर से और उन अमीर लोगों में मैं कभी शादी नहीं करूंगी। पागल हो गई है। क्या कहा उसने? कहती है नहीं आऊंगी, मगर मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे नहीं आएगी। मैं जल्दी से नाश्ता करूंगी और फिर स्कूल चली जाऊंगी। बाबा, अब तुम स्कूल नहीं जाओगी।
ये तो आज होकर ही रहेगा। किसी और घर में मुसीबत बनकर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी बेरफीन। आजाद ठीक तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं? गुलशन, आज शाम कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम दोनों की खैर